फ्लेक्सिबल लूप, ऑल इनसाइड टेक्निक, ये सब चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 महीने तक के ही काम के होते हैं। उसके बाद में जो ग्राफ्ट की आपके बॉडी में हीलिंग है वो काम की है। इसके 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि आपका जो ग्राफ्ट की थिकनेस है, डायमीटर है, वो अच्छा ग्राफ्ट हो, 8 से 9 मिलीमीटर तक का ग्राफ्ट हो, और उसकी पोजीशन है ग्राफ्ट की वो एक्यूरेट हो। वो एक्यूरेट पोजीशन में रहेगा तो ग्राफ्ट आपको 2 से 3 महीने में हील हो जाएगा। उसके बाद में आपका फिजियोथेरेपी के साथ में धीरे-धीरे वो ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ पे आप क्योंकि जिस चीज़ की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसी पे आदमी सोचता है कि इसी से सारी सफलता है। सफलता सारी डिपेंड करती है सर्जन की एक्यूरेसी पे। सर्जन किस जगह पे अपना ग्राफ्ट प्लेस करता है। एनाटॉमिक पोजीशन में ग्राफ्ट प्लेस होगा, जो इसकी नेचुरल पोजीशन है, तो वो 100% सही काम करेगा। एंड नॉन एनाटॉमिक पोजीशन, जो पोजीशन उसकी नेचुरली नहीं है, वहाँ पे ग्राफ्ट लगेगा, स्क्रू अच्छा लगेगा, ग्राफ्ट ACL किसी काम का नहीं है। जी। जो ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बहुत ज़्यादा एडवांटेज बताए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, नॉमिनल एडवांटेज रहते हैं। नॉर्मली जो ऑल इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें ऊपर की साइड में जो जो सॉकेट बनती है, ऊपर की साइड में, फीमर की साइड में सॉकेट बनती है, और नीचे की साइड में टनल बनती है। मतलब इतना पोर्शन जो है वो अपना पूरा डील होता है, और थोड़ा सा पोर्शन होता है जो कम डील होता है। तो ऐसा जैसा फीमर में होता है वैसा ही टिबिया में करते हैं, तो उसको ऑल इनसाइड कर देते हैं। मतलब हाफ ऑफ द टेक्निक ऑल इनसाइड में और स्टैंडर्ड ACL में सेम है, और जो ऑल इनसाइड में है, नीचे की ऊपर की जो टेक्निक फीमर की, वही टिबिया में रेप्लिकेट करते हैं, मतलब वही नीचे की तरफ करते हैं, तो उसको ऑल इनसाइड कह देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि दिस इज़ डे एंड दिस इज़ नाइट, ऐसा रात दिन का फ़र्क नहीं है। मोर और लेस दोनों टेक्निक सेम ही रिजल्ट लेके आती है। तो दोस्तों, आपका कोई नी इंजरी से जुड़ा सवाल है तो वो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ जो सवाल है मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये जो सवाल पूछा है मोहम्मद जी ने कि फाइबर टेप और इसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो है मेरा शुरू से देखें। मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे जो दूसरे दर्शक हैं उन्होंने सेम सवाल पहले पूछा था। क्योंकि आजकल सबके मन में सवाल ही एक ही है। यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है कि सबको एक ही सवाल है कि फाइबर टेप, जबकि फाइबर टेप एक सिंपल रेशा डोरी होती है, जिसका मैं कहूँगा कि मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो यूज़लेस, जिसका एक स्पेसिफिक जो मैंने बताया आपको कि जो हाई एंड एथलीट है उससे भी इन्फॉर्म कंसेंट लेके हम कुछ केसेस में यूज़ करते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। बट एक रादर देन एक किसी स्पेसिफिक सर्जिकल एक्यूरेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बजाय एक सिंपल डोरी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई है यूट्यूब के माध्यम से कि बाकी सब चीज़ें बिल्कुल धरी की धरी रह गई हैं। जैसे कि सर्जन की एक्यूरेसी, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है ACL या किसी भी नी इंजरी में, पर उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। सिर्फ एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सब लोग, वो है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तो वो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम मैं आपको सभी आंसर्स दूँगा। आज के लिए धन्यवाद।